हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका द एनवी क्लासेस में स्वागत है। चलिए, हमारा एक सीरीज चल रही है लुसेंट की, जिसमें हम कंप्लीट लुसेंट को पढ़ रहे हैं। अभी हमारी लुसेंट के अंदर चल रही है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, देखिए हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया पूरा? हमने पूरा वैदिक कल्चर तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अब देखो, अब एक तो ऐसा पीरियड था कि भैया को रट्टा मारना पड़ता था, कुछ ज्यादा समझने लायक नहीं था। अब ऐसे ऐसे चीजें आएंगी जो आपको समझना पड़ेगी, थोड़ी सी मतलब समझने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दिल से सुनो। कोई राजा महाराजा की लड़ाई पढ़ना है, राजा महाराजा कहाँ से आए, किसने क्या किया, अब वो पढ़ना है। ओके, अब क्या होने वाला है अब नई नई डायनेस्टी सामने आने वाली है। सर कैसे? अभी हमने पढ़ा था कि क्या हुआ था लेटर वैदिक इरा में। सर लेटर वैदिक इरा में आ चुके थे जनपद। अब वो जनपद अपने आप को क्या करेंगे? डेवलप। जब वो डेवलप करेंगे तो किस में जाएंगे? वो महाजनपद में। ठीक है, तो ऐसे ही निकल के आते हैं 16 महाजनपद। हमें इसकी जानकारी मिली, ऐसा नहीं मन से नहीं बोलता हूं, इसकी हमें जानकारी मिली है। हमें इसकी जानकारी मिली है अंगुत्तर निकाय से। सुनो, एक बुद्ध का लिटरेचर था, उस लिटरेचर का नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है उसका? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें पूरी जानकारी मिलती है। चलो सर, एक और सोर्स आपके पास है क्या? कुछ मेरे पास है ना। क्या मेरे पास एक और जैन का लिटरेचर है। वो जैन लिटरेचर का नाम है मेरे पास भागवती सूत्र सॉरी, भागवती सूक्त है ना। यहां से भी मुझे किसकी जानकारी मिलती है? 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के बाद पढ़ाऊंगा पूरा मगध। ठीक है, आज दो चीज अपन कंप्लीट कर लेंगे, चाहे कितनी बड़ी क्लास हो। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मोबाइल बीच में बजता रहता है ये थोड़ा सा ना, तो उसको अपन साइलेंट कर लेते हैं। चलिए सॉरी। ठीक है, तो 16 महाजनपद कौन कौन से सर बता दीजिए एक बार। देखिए, कुछ महाजनपद ऐसे हैं जो कैसे मोनार्कियल है, मतलब राजतंत्र है। ठीक है, कुछ महाजनपद ऐसे हैं जो कैसे रिपब्लिक यानी गणतंत्र, जहां पर क्या मिलेगा आपको? गणतंत्र देखने को मिलेगा। सर कौन कौन सा मोनार्कियल है, एक बार बता दीजिए। अभी मैं लिस्ट अलग अलग कर दूंगा, पहले समझ लीजिए। पहले हम समझते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। देखिए 16 महाजनपद में सबसे पहले आपको दिख रहा है कंबोज। क्या है? कंबोज है ना। कंबोज के बाद आपको देखेगा सॉरी, गले में खराश, वैक्सी गोली लो ना चलिए, हाँ कंबोज कहाँ है आज की तारीख में? सर कंबोज है पाकिस्तान में। चलो ठीक है, फिर आया कांधार, फिर आया नीचे कांधार कांधार की कैपिटल क्या है? तक्षशिला। कांधार के नीचे आ गया कुरुक्षेत्र। हाँ, ये मैप बना के दिया मैंने, तो मैप में आपको दिखाया कौन से स्टेट में क्या है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छे स्टूडेंट हो आके। मैंने कहा से मैप उठाया उसको छुपा देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, जिसने भी मेहनत करी बहुत अच्छी मेहनत करी है ना। फिर एक और मिल रहा है आपको कुरु। कुरु की कैपिटल क्या है? इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की कैपिटल क्या है? विराट नगर। कहां पर फैलाई है? जयपुर, अलवर, भरतपुर वाले इलाके में। ठीक है, यहां पर देख रहा सुरसेन। सुरसेन की कैपिटल क्या है? मथुरा। अब इधर जाओ, किस साइड? राइट साइड, ये वाले पोर्शन पे जाओ ना, ये वाले कंबोज के नीचे जाओ। कंबोज के नीचे वो देखो, आपको मिलेगा पांचाल। ये लिखा पांचाल की कैपिटल क्षेत्र है ना। ये देखो, ये है पांचाल। सब यूपी सबसे ज्यादा, ये देखो यूपी वाले बाउंड्री दिख रही है, सबसे ज्यादा ये मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, कौशल मिलेगा। कौशल की कैपिटल क्या है? श्रावस्ती है फिर मिलेगा मल। मल की क्या है? कुशावती। काशी, काशी की क्या है? वाराणसी। ठीक है, ये वही काशी है जिसको दहेज में मिला था। अभी बताऊंगा किसको दहेज में मिला था, ये ना बड़े मजेदार स्टोरी सबकी ना। फिर उसका वज्जी। वज्जी की कैपिटल क्या है? वैशाली। अंगी की कैपिटल क्या है? चंबा। मगध की कैपिटल क्या है? राजगृह। ठीक है, ये मगध पढ़ेंगे अभी है ना, ये जो पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे मगध। वत्स की क्या है? कौशाम्बी। चेदी की सत्यमती। अवंती की उज्जैन, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये अपने मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में। अस्मक की क्या है? पोटान। तो ये क्या हुआ है? हमारे 16 महाजनपद। एकमात्र साउथ में कौन सा महाजनपद है? वो है अस्मक। सबसे बड़ा कौन सा है? मगध। ठीक है, अब क्या हो रहा है हाँ सुन लो, अब एक ही चीज बतानी मुझे ना, इसमें से कौन कौन सी हमारी रिपब्लिक है, कौन कौन सा मोनार्कियल है। देखो दो लिस्ट में बांट देते पर, एक बांट देते राजतंत्र की,
और एक देते हैं गणतंत्र की। चलो कौन कौन से राजतंत्र है, देखो गणतंत्र समझ लेते तो राजतंत्र अपने आप निकल कर आ जाएगी। देखो हमें इसमें मिलेगी वज्जी, है ना, इसमें मिलेगा हमें मल्ल, इसमें मिलेगा कुरु, इसमें मिलेगा पांचाल, पांचाल हाँ वो महाभारत वाला, सही समझ रहे हो बिल्कुल, कंबोज, ठीक है, इसमें मिलेगा शाक्य, शाक्य उनका अंडर में था, ठीक है, कोलियास, कोलियास के बाद मौर्य, ये वाला मौर्य नहीं दूसरा मौर्य है, ठीक है, ये तो ये थे कुछ गणतंत्र, बाकी किस में जाएंगे, सारे राजतंत्र में आ जाएंगे। वज्जी सबसे बड़ा क्या था उसमें, गणतंत्र था, यानी रिपब्लिकन स्टेट था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है, यहां इस पूरे 16 महाजनपद में सबसे प्रमुख यह मानो सबसे वेल डेवलप महाजनपद है मगध। देखो ये वाला मगध कहां है पर प्रीवियस पेज में, हाँ ये वाला जो सबसे डेवलप है वो क्या है अपना मगध है। इसको रेस करूंगा सब हो जाएगा ना, इसको करते रेस। देखिए ये वाला आपको मगध दिख रहा है, ये जो मगध है ना सबसे डेवलप है इस समय। तो अब सभी लोग चाहते हैं कि हम मगध को अपने कब्जे में ले लें। सर कौन कौन चाह रहा है ये सब, तो देखो सुनो, अब एक लड़ाई होगी, मतलब सभी लोग स्थापित करना चाहते हैं कि भैया हमारी सुप्रीमेसी हो किसके ऊपर, मगध के ऊपर। तो सर कौन कौन चाह रहा है बता दो एक बार, आवाज आ रही है सबको, बढ़िया। सर कौन कौन चाह रहा है बता सकते हैं आप एक बार, सुनो तो ये चाह रहे हैं हमारे कौन कौन, ये चाह रहे हैं हमारा काशी, सॉरी काशी, काशी तो है नहीं इस लड़ाई में, सॉरी काशी तो है नहीं इस लड़ाई में। इसमें चाह रहा है हमारा मगध, मगध तो चाहेगा ना, उस ऊपर से कौशल, वत्स एंड अवंती। अब इनके बीच क्या चलेगी लड़ाई, ताकि ये अपने आप को सेटल कर सके कहां पर, मगध में, यानी मगध इनके अंडर में आ सके। चलो बहुत बढ़िया लड़ाई चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा सर, बट सर एक बात बताओ, मगध क्यों 16 महाजनपद में मगध में ऐसा क्या दिखा कि मगध में सब अपने आप की सभी लोग अपने आप की सुपरमेसी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वर्चस्व होता ना वो, हाँ वो मगध क्यों ऐसा, तो वाई मगध, सब मगध क्यों, तो ऐसा रीजन बताओ जिसकी वजह से मगध में, और एक ये भी रीजन है कि मगध जो राज्य वो सबको हरा देता है। देखो मगध पे कोई रूल कर रहा होगा उस समय, सभी लोग मगध के ऊपर अपनी सुपरमेसी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो मगध में कोई अपनी सुपरमेसी एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है। सर ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से मगध एम्पायर बार बार क्या हो रहा है, सफल हो रहा है, और मगध पे कोई सुपरमेसी एस्टैब्लिश करना भी चाह रहा है, ये ऐसे सब कारण इसमें आएंगे सारे रीजन। तो पहला रीजन है उसका ज्योग्राफिकल एरिया, यानी उसकी भौगोलिक स्थिति। देखो जो मगध है वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ, पहाड़ों से। जब भैया प्रकृति ने उसको सुरक्षा दे दी है तो कौन होता है उसकी सुरक्षा को तोड़ने वाला, समझ रहे हो, मतलब मगध सभी तरफ से किससे घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो भैया हो ही नहीं सकता कोई उसको अटैक करने वाला। दूसरा समझो, दूसरा है मिनरल, भैया उसके पास है मिनरल के भंडार, है ना मिनरल के भंडार है, और कौन सा मिनरल है इसके पास, वो है आयरन, वह लोहा है उसके पास। वो लोहा कहां कहां काम आएगा, वह लोहा खेती करने में काम आएगा, लोहा खेती में काम आएगा, है ना, लोहा हथियार बनाने के काम में आएगा। मतलब अब ये समझ सकते हो एक लोहे से एक एम्पायर, एक साम्राज्य अपने आप को कैसे सफल बना सकता है। लोहे का भी क्या उसमें बहुत बड़ा योगदान है। भैया ऊपर से मगध कहाँ है, देखो ये है भारत का मैप, एक वापस इसमें अपन मैप पर, ये है मगध ये देखो मगध कहां पर है, मगध पूरा गैंगेटिक प्लेन में,
गंगा में है, आसपास गंगा के आसपास और पूरे इलाके में बचा हुआ है। तो मतलब सर इसको फायदा मिल गया किस चीज का? अरे खेती करने का। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भाई साहब बहुत अच्छे लेवल पर है। जो खेती होती है ना, बहुत अच्छे लेवल पे होती है। कभी सभी जुबान फिसल जाती है यार, है? तो खेती भी क्या होती है यहाँ पर अच्छे लेवल पे होती है। अच्छे अच्छे इसके बाद आ रहे हैं कि वेपन है, तो खेतों काट मतलब खेतों के काटेंगे, जंगलों को काट रहे हैं। तो अच्छे बड़े लेवल पे क्या हो रही है, हमारी खेती भी हो रही है ना। उसके बाद देखोगे आप मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है पर, मतलब सबसे पहले रेगुलर जो मिलिट्री थी किसके पास थी? मगर पालों के पास थी। इतना क्लियर आपको? बहुत बढ़िया। चलो अब मगर में छोटी मोटी डायनेस्टी आई थी। अब हर एक डायनेस्टी को हम समझेंगे सर कौन कौन सी डायनेस्टी है, तो वंश पढ़ेंगे हम। चलो कौन कौन से वंश पढ़ना है? पहला पढ़ना है हर्यक, दूसरा पढ़ना है शिशुनाग, तीसरा पढ़ना है नंद। बस नंद के बाद तो कहानी स्टार्ट है। नंद के बाद कौन आते हैं? मौर्य आ जाते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे? हर्यक, फिर पढ़ेंगे शिशुनाग, फिर पढ़ेंगे नंद। चलो करते हैं हर्यक से स्टार्ट, ठीक है। हर्यक या हर्यक डायनेस्टी। कोई भी डाउट आप पूछो, बेझिझक होकर पूछो ना। देखो क्या हुआ था हर्यक डायनेस्टी और क्यों अपने आपको सफल तो बना दी, पता चलेगा कारण इसके। इसका फाउंडर कौन था? डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं, मैं बता भी दे रहा हूँ, लिखा है मेरे पास, सब कुछ है, पर मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। हर्यक का जो फाउंडर था, जो इसकी स्थापना करी थी, वो किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी बिंबिसार ने। किसने की थी? बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। समझ में आ रहा? हाँ। अब बिंबिसार ने क्या करा, सॉरी, जब बिंबिसार राजा बना तो हरेक वंश एक अपनी तरह सुपरीम लेवल पर पहुंच चुका है। इसने आसपास के राजाओं से, जो अवंती थे, कौशल थे, इनसे क्या करा, एक मैरिज रिलेशन और एक फ्रेंड रिलेशनशिप बनाया। कैसे बनाए सब समझो। तो पहले हम इसे समझते हैं मैरिज अलायंस। इसने शादी करके कैसे अपने संबंध स्थापित करे, समझो पहले। तो इसने किस किस से शादी करी? देखो सबसे पहले गया कौशल। जो कौशल का राजा है प्रसन्नजित। कौन है? कौशल नरेश प्रसन्नजित। उसकी एक बहन है, सॉरी बहन तो नहीं बोलूंगा, बेटी है। उसकी एक बेटी है, उस बेटे का नाम है कौशल देवी। उस बेटे का नाम है महाकौशल, सॉरी बेटे का नाम क्या है? महाकौशल। तो महाकौशल की शादी किससे होगी? बिंबिसार से। दूसरा समझो आप, दूसरी इसने शादी करी लिच्छवी। लिच्छवी के राजा चेतक। जो चेतक की बहन है ना, चेतक की बहन का नाम क्या है? छेलना। छेलना, उससे शादी करी। और तीसरा समझो, तीसरा और तीसरी इसने शादी करी किससे? जो मदरा की ने, जो मदरा की ने, जो उसकी बेटी है, उस बेटे का नाम है खेमा। खेमा से इसने शादी करी। तीन तीन शादियां करी भाई साहब ने। एक कौशल, कौशल में किससे शादी करी? महाकौशल से। लिच्छवी में किससे शादी की? छेलना से। छेलना, छेलना नहीं, छेलना, है ना। और मदरा, मदरा में एक राजा, उससे किससे शादी? खेमा। अच्छे से लिख देता है ना, खेमा, मदरा। मदरा में किससे शादी करी इसने? खेमा से। तो मतलब तीन तीन से शादी कर चुका है। अब समझो, जो कौशल नरेश है, कौशल नरेश ने दहेज में बिंबिसार को क्या दे दिया? काशी दे दिया। क्या दे दिया उसने? बिंबिसार को काशी दे दिया। तो मतलब काशी इसके हाथ में आ चुका है, ठीक है। मगध के हाथ में क्या आ चुका है? काशी आ चुका है। तो बिंबिसार की कहानी यहाँ समझ में, उसने कैसे मैरिज अलायंस स्थापित करे। एक सेकंड रुकना आप लोग, ठीक है, मैं कुछ चेक कर लूं। पर सलाह साउंड की दिक्कत तो नहीं आ रही? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते अब हम। अब आगे बढ़ेंगे तो वो क्या क्या हमें याद रखना है बिंबिसार के बारे में। ये एक समकालीन थे। सर किससे समकालीन थे? महात्मा बुद्ध के, गौतम बुद्ध के।
सॉरी, किसके समकालीन थे ये? गौतम बुद्ध के। अच्छा, पेन के साथ छोटा करूं क्या? चलो ठीक, कर लेते हैं। इसमें पेन और कौन सा यूज कर सकते हैं अपन? चलो ये करते हैं ना। ठीक है, इतना क्लियर आपको? हाँ। और सरकासिस को दहेज मिल चुका है। हाँ, जो अंग था, इसकी कैपिटल क्या थी? अंग की, अंग की कैपिटल थी चंबा, है ना? तो चंबा को उसने अपने कब्जे में ले लिया। देखो क्या कहा गया, इसके हाथ में काशी आ गया, अंग आ गया। अब सुनो, अभी तक क्या था, अवंती के साथ थोड़े से रिलेशन बिगड़े हुए थे। तो कैसे? अरे अरे, ये भी चाहता था ना अवंती भी कि मगध मेरे हाथ में जाए, तो थोड़ा सा रिलेशन बिगड़ चुके हैं यहाँ पर। और भी कारण थे रिलेशन बिगड़ने तक। तो क्या हुआ, अवंती का राजा था प्रद्योत। पेन चेंज, कलर चेंज करते हैं। जो अवंती का राजा था उसका नाम था प्रद्योत, है ना? अब प्रद्योत पड़ गया बीमार। क्या होगा? ये बीमार हो गया, इसका कोई इलाज ही नहीं मिल रही है। ये खबर लगी किसको? बिंबिसार को। ये खबर किसको लगी? बिंबिसार को खबर लगी। बिंबिसार ने बोला यार इसका इलाज करवाओ यार। तो उसके पास एक एक वो था ना फिजिशियन, यानी वैद्य, उसका नाम है जीविका। क्या नाम था उसका? जीविक। जीविका को कहा भेजा उसने उज्जैन, और उज्जैन में इसने किसका इलाज कर दिया? प्रद्योत का। तो प्रद्योत हुआ, खुश हुआ यार, हमारे बिंबिसार भाई साहब ने हमारा क्या करवा दिया? इलाज करवा दिया। तो इनके क्या बन गया? आपस में फ्रेंडली रिलेशन बन गए, मतलब अच्छे रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिए। हाँ, चलो अब हम देखते हैं इसने और क्या करा। तो इसने, इसके मिलिट्री देखते हैं ना, इसके मिलिट्री कैसी थी? तो इसके मिलिट्री थी बिल्कुल रेगुलर सिस्टमेटिक, है ना? इसके मिलिट्री कैसी थी? बिल्कुल रेगुलर सिस्टमेटिक थी। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सैन्य। क्या बोलते हैं इसको? सैन्य बोलते हैं। ठीक है। इसने एक सिटी एस्टैब्लिश किया जिसका नाम क्या? राजगृह। और राजगृह को बाद में क्या बनाया गया? कैपिटल बनाया गया। समझ में आ गया आपको? चलो इतना क्लियर है। हाँ, और राजगृह को कैपिटल बनाया गया। चलो, तो ये था पूरा हमारा बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा आता है अजात शत्रु। अजात शत्रु, वही अजात शत्रु तो के मन में था कि मुझे कैसे ना कैसे करके क्या पाना है? इस पूरे वंश को पाना है, पूरे डायनेस्टी पे क्या करना है? रूल करना है। तो अपने पिताजी को मार देता है। देखो, अपने पिताजी को मार दिया। अब इसका भी टाइम आएगा, बोलते हैं ना कि भगवान सब देख रहा है, इसका समय भी आएगा। तो जो अजात शत्रु है, यह कर देता है, अपने पिताजी को मार देता है। ठीक है, कौन? अजात शत्रु। किसको मार देता है? बिंबिसार को मार देता है। अब अजात शत्रु के भाई कर्म देख लो, बहुत अच्छे से कर्म है। और कहीं ना कहीं बाहुबली मूवी इसको देख के बनी, मुझे ऐसा लगता है। अजात शत्रु, इसका नाम जैसे इसका नाम है वैसे इसके कर्म है। सबको शत्रु बना लेगा ये ना। देखो चलो समझो क्या क्या करेगा ये। सबसे पहले अपनाएगा अग्रेसिव पॉलिसी। क्या अपनाएगा ये? कैसी पॉलिसी अपनाएगा ये? सही है, अग्रेसिव पॉलिसी अपनाएगा। बोलते हैं ना इसका कर्म बहुत खराब है। तो अग्रेसिव पॉलिसी में क्या करेगा ये? सबसे पहले काशी को अपने अंडर में कर लेगा। कोई काशी वही दहेज मिला था, बट ये काशी को चाहता है कि मैं बलपूर्वक अपनाऊं। तो ये काशी पे जैसे ही इसने अटैक करा, तो इसके ना जो नाना जी थे, नाना जी कौन थे? प्रजनसित। उनसे इसके रिलेशन क्या हो गए? पूरे खराब हो गए। मम्मी भी थी भैया, तो उनसे क्या हो गया? पूरे नाना जी साइड से पूरे रिलेशन क्या कर लिए? खराब कर लिए। ठीक है, प्रजनसित से पूरा रिश्ता से खराब कर लिया। ऊपर से बज्जी, अब बज्जी भैया बहुत खतरनाक। वज्जी जीत ही नहीं पा रहा है ये। 16 साल से क्या लड़ी जा रहा है, लड़ी जा रहा है, बट वज्जी को जीत ही नहीं पा रहा है। तो तीन चीज अपनाता है ये, मतलब ये सब माना जाता है कि तीनों का बहुत बड़ा रोल है वज्जी को जीतने में। अब बाहुबली को बोला मैंने, समझो। पहले का सुनिध, पहले का सुनिध, पहले कॉन्फ्रेंस, मतलब ये मानो कि उसने बेईमानी करके जीता वज्जी को, वज्जी जीत ही नहीं पाता, नहीं तो ये है ना। सुनिध और वत्सकार, पहले ये थे दो मंत्री थे जिनका बहुत बड़ा रोल था। दूसरे समझो यहां पर हाँ, इन्होंने बीज बोए थे, मतलब जीतने के, मतलब इन्हें क्या करा? बेईमानी के बीज ऐसा माना जाता है कि इसने नहीं, इसने बोए थे। इसने अगला जो है राथा मुसल ना, इसने बोए थे।
और तीसरा भैया इसका हथियार, उस हथियार का नाम है महाशिला, महाशिला, महाशिला कंटा। वो ही, हाँ, जो पत्थर फेंकते हैं ना, वो बड़े बड़े गोले, बड़े बड़े पत्थरों के गोले जो फेंकते हैं जिस मशीन से, हाँ ये वही है। समझ रहे हो? तो मतलब हमारा राजमौली साहब ने हमेशा उठाया कॉन्सेप्ट, अभी पढ़ेंगे और आगे ना, इसके बाद हथियार बहुत सारे थे। एक हथियार और नाम याद नहीं आ रहा उसका, मैं बता दूंगा कभी याद आएगा, ठीक है? समझ में आ जाए शत्रु। अब भाई शत्रु ने क्या करा, राज राजगृह का किला बनवाया, है ना? राजगृह का क्या बनवाया इसने, किला बनवाया। राजगृह में क्या बनवाया इसने, किला बनवाया। चलो क्या क्या किया इसने समझो। पहले इसने अग्रेसिव पॉलिसी अपने और काशी को बलपूर्वक अपने अंडर में ले लिया। वो जी को 16 साल में जीता, कैसे? बेईमानी करके। इसमें बेईमानी में किस किसका हाथ है? वो सुनिधर, वत्सकार और राथा मुसला। इसने एक वेपन अपनाया, उस वेपन का नाम क्या है? महाशिला कंटाक। समझ में आया ना? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या होता, मैंने क्या बोला, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो इसका फल इसके बेटे ने दिया। इसके बेटे का नाम है उदयन। क्या नाम है? उदयन। चलो, तो उदयन क्या कर देंगे? उदयन भाई साहब अपने ही पिताजी अजातशत्रु को मार देंगे। मतलब एक ऐसा वंश है जहां पर बेटा अपने पिताजी को मारकर अपना आपको स्थापित कर रहा है। कैसा खेल है? कैसे, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। क्या अजातशत्रु को मार, उदयन को भी कोई मार देगा? वो तो बात की बात है। उदयन के बारे में इतनी कोई खास जानकारी है नहीं अपने पास। सिर्फ उदयन के बारे में 2-3 जानकारी है। जैसे जानकारी क्रमण पहली, किसने एक नगर बसाया, उस नगर नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नामक इसने नगर बसाया। दूसरा, कोई मिलता है क्या? नहीं मिलता मुझे बस। बाकी उदयन के बाद तो कोई भी सक्षम राजा आए नहीं। एक राजा आता है लास्ट में, नागदशक। सॉरी, हाँ, कोई वैसा नहीं। जब नागदशक आता है तो वो खुद की अपनी डायनेस्टी को कर देता है एस्टैब्लिश। सॉरी, नागदशक आता है, नागदशक को मार के शिशुनाग अपने आपकी डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर देता है। तो मतलब ये मान सकते हो कि लास्ट राजा, अंतिम राजा कौन था यहां पर? जो अंतिम राजा था उसका नाम था नागदशक। क्या था? नागदशक। समझ में आया? हुआ क्या सुनो, नागदशक राजा बनता है। मैंने क्या बोला, मगध कैसा था? सब मगध था पूरा हमारा मोनार्कल था। चलो छोड़ो। तो भैया कोई भी मगध की जो प्रजा थी वो नाग दशक से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो फिर भैया क्या बोला कि भैया शिशुनाग को, जो उसका मंत्री था सब शिशुनाग था, तो शिशुनाग से बोला भैया तुम ही हमारे क्या बनो, राजा बनो। तो बाद में नाग दशक को हटाकर और शिशुनाग क्या बन जाता है, यहाँ का राजा बन जाता है। इतना क्लियर है आपको? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, इसके शिशुनाग के समय कैपिटल बनेगी पाटलिपुत्र, है ना? वैशाली थी उसके समय। चलो समझते हैं और आगे। अब हमें नई डायनेस्टी पढ़नी है और वह शिशुनाग। मैं कैपिटल बता दूंगा ना। शिशुनाग हमें पढ़ना है। शिशुनाग नागदशक को हटाकर राजा बनता है। अब शिशुनाग भैया क्या करता है? सबसे पहला काम यह अटैक कर देता अवंती पर। कहां अटैक करता है ये? अवंती पर अटैक करता है और अवंती को अपने अंडर में ले लेता है। देखो बहुत बड़ा काम करा इसने। बहुत, मतलब ये मानो कि मगध, वैसे तो पुरानी दुश्मनी थी अवंती और मगध की, बाद में ये दोस्ती हो गई थी बिम्बिसार के समय। फिर अजातशत्रु के समय थोड़े से रिलेशन बिगड़ चुके थे। कोई अजातशत्रु शत्रु बनाने में लगा था, उसको उदयन कुछ करे नहीं उसने। शिशुनाग आया, शिशुनाग ने अवंती पर अटैक करके दुश्मनी को पक्का कर दिया, है ना? ये होती है सही दुश्मनी को। इसने क्या करा, एक मिनट वो देख लेते हो कैपिटल क्या थी शिशुनाग के समय। कुछ चीजें होती है, कंफ्यूजन आता है ना। हाँ, शिशुनाग की कैपिटल पाटलिपुत्र थी। सही जा रहा, बिल्कुल सही जा रहा हूं मैं। इसके समय कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। उदयन ने सिर्फ शहर बचा रहा पाटलिपुत्र। सब पाटलिपुत्र क्या है? पटना, अपने पटना के लोग, हाँ वही पाटलिपुत्र है, ठीक है? चलो समझो। इसने एक राजधानी बनाई, किसको राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को इससे राजधानी बनाई, ठीक है? इसके समय बुद्धिस्ट की सेकंड काउंसिल हुई थी। जो बुद्धिस्ट की सेकेंड काउंसिल इसके समय हुई थी, ठीक है? किसके समय हुई थी?
हाँ इसके समय हुई थी सेकंड काउंसिल, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा कौन सा डायनेस्टी? शिशुनाग डायनेस्टी। अब आता है नई डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी। कौन सी है? नंदा। अब नंदा डायनेस्टी किसने स्टैब्लिश करी? तो नंदा डायनेस्टी एस्टैब्लिश करते हैं कौन? महापद्मा। कौन करते हैं? महापद्मा। किसको हटा देते हैं? ये हटा देते हैं किसको? भाई साहब अपने शिशुनाग को हटा के नंदा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कर देते हैं। इतना क्लियर है? चलो ठीक है। हाँ इन्होंने भी अपने जो कैपिटल है वो किसको बनाया? पाटलिपुत्र को ही इसने कैपिटल बनाया, राजधानी बनाई, ठीक है। अब समझो, हाँ जो महापद्मा है इसको एक उपाधि उपाधि भी मिली है। इसको क्या उपाधि मिली है सर? बता सकते हैं आप? बिल्कुल सुनो, मैं सब बताऊंगा ना। इसको उपाधि मिली है सर्व सर्व सॉरी सर्वक्ष सर्वस्त्रनक, है ना, ऐसा कुछ करके है। मतलब सभी क्षत्रियो को मारने वाला, सर्व छत्रन, है ना, मतलब सभी क्षत्रियो को नाश करने वाला। चलो इसको उग्रसेन भी बोलते थे। उग्रसेन क्यों बोलते थे? उग्रसेन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसके पास क्या थी? बहुत बड़ी सेना थी, सबसे बड़ी सेना थी इसके पास, ऐसा माना गया है, ऐसा माना जाता है। जो पुराण है, पुराण में पुराण में जो महापद्मा है उसको कहा गया है, उसको एकरात, क्या कहा गया है? उसको एकरात कहा गया है। मतलब सभी मोनार्कियों का सोल इसको कहा गया है, ठीक है। और इसने सभी डायनेस्टी को खत्म करके अपने को कर रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है। बस ने गलती कर दी थी, बाद में बताऊंगा। इसका एक राजा आता है धनानंद। इसका सक्सेसर कौन है? धनानंद। धनानंद के समय किसने अटैक किया था? एलेजेंडर ने अटैक किया था। एलेजेंडर डर गया था भाई, मतलब बहुत बड़ा डर गया था वो। मतलब एलेजेंडर तो नहीं डरा, उसकी आर्मी डर गई। कैसे डर रही थी मैं बताता हूँ, अभी इसका कारण बताऊंगा आपको। धनानंद के बाद ही वह धनानंद के समय आते चाणक्य, चाणक्य बेइज्जती कर दी, है ना। तो चाणक्य ने भी वही कसम खा ली कि भैया उसको मैं बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बना दिया? यहाँ का राजा बना दिया था। चलो बात की बात है, एलेजेंडर क्यों डरा? इसकी मतलब एलेजेंडर की आर्मी क्यों डरी? अरे भाई साहब, जो धनानंद की आर्मी थी ना, गजब, भाई साहब गजब लेवल की आर्मी थी इसकी। ऐसा माना जाता है 20,000 तो कैवलरी थी भैया, पैदल सेना। क्या थी? 20,000 की इसके पास पैदल सेना, 2 लाख की इन्फेंट्री, सॉरी पैदल सेना नहीं बोले, केवलरी बोल रहे हैं, केवलरी तो वगैरह होते ना, केवलरी उसको बोलते हैं ना, आई थिंक। हाँ केवलरी उसको बोलते हैं अपन। चलो 2 लाख की इन्फेंट्री सेना थी, उसके बाद इन्फेंट्री सेना थी 2 लाख की भैया। 2,000 क्या थे? घोड़े वाले, घोड़े की सेना थी। और उसके बाद 3 लाख क्या थे? हाथी थे। मतलब पैदल सेना थी उस समय 2 लाख समथिंग थी, है ना। 20,000 केवल तोप वाली सेना थी। 2,000 उस समय क्या थे उसके क्या बोलते उसको यार, घोड़े चलाने वाले। 3,000 क्या थे उसके? हाथी। मतलब धनानंद की भैया हुई आर्मी। ऊपर से अलेक्जेंडर के जो आर्मी थी उनको लगी खबर, अरे धनानंद मगध आपने पूरा देश लेके बैठा है, कैसे अटैक कर दो उसके ऊपर। हम मतलब एक के पीछे 100 लग जाएंगे, बहुत मतलब वो दम भर के मारेंगे, मतलब सारा दम निकाल देंगे, इतने बुरा मारते हैं ये तो डर गए, डर गए तो फिर आगे बढ़े ही नहीं बेचारे। पोरस को मार के चले गया था वापस। पढ़ेंगे अभी, अभी अगली क्लास की होगी ना फॉरेन इन्वेजन की, ठीक है। तो ये थी पूरी हमारी मगध एम्पायर था पूरा, और यही था पूरा हमारा, क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब महाजनपद, 16 महाजनपद और मगध आने से यहीं पर क्या होती है? हमारी समाप्त होती है। हमने क्या क्या पढ़ा देखो। हमने सबसे पहले डिस्कस करा 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय में इसकी हमें जानकारी मिलती है, ये थे हमारा 16 महाजनपद। फिर हमने पढ़ा कुछ गणतंत्र और कुछ राजतंत्र। फिर हमने पढ़ा कि भैया मगध पे सुपरमेसी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, मगध ने अपने आपको कैसे मेंटेन करके रखा। उसके रीजन क्या थे? जोग्राफिकल, आयरन था, एग्रीकल्चर था, गंगेटिक प्लेन में सब लोग खेती कर रहे थे।
फिर हमने पढ़ी 3 डायनेस्टी, हर्यक, शूशुनाक, नंदा। हर्यक में हमने पढ़ा कि बिंबिसार ने स्थापना करी और अपने कैसे मैरिज अलायंस बनाया इसने। फिर उसके बाद कैसे अजातशत्रु ने शत्रु बना दिए, कैसे उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया, कैसे शिशुनाग आया, कैसे नंदा डायनेस्टी ने अपने आपको स्टैब्लिश करा और धनानंद ने अपने आप की सुपरमेसी कैसे स्टैब्लिश करी। चलो, ये था पूरा हमारा मगध एम्पायर कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेंशन, मतलब कैसे बाहर के लोगों ने भारत पर अटैक करा। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कभी सभी टंग स्लिप हो जाती है तो प्लीज इग्नोर कर दिया करो, बाकी कंटेंट आपको अच्छा दूंगा। हाँ, ये पूरी लूसेंट चल रही है, देखो लूसेंट रखे मेरे पास, ये खोल के रखता हूँ मैं तो वैसे भी कुछ चीजें मिस ना हो जाए। ये लूसेंट चल रही है अपनी, तो लूसेंट में एंशिएंट हिस्ट्री अपन काफी टाइम पहले स्टार्ट कर चुके हैं, 10-12 क्लास हो चुकी है, मगध तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए कोई डाउट आप लोग पूछिए और लिख देता हूँ भाई साहब, लिख के देता हूँ आप तो। इस बार लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मतलब बोलने में अच्छा नहीं लगता मुझे, पहली बात तो ये है ना, वो तो होता रहेगा। चलिए कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वो या एक खबर आ गई है, एमपीपीएससी का एग्जाम है 16 फरवरी को, तो अपने को लूसेंट वही पढ़ेंगे तो सिलेबस में, मतलब करवाऊंगा तो पूरी, जिसको जैसा लगता है वो उस हिसाब से पढ़ सकता है। मतलब एसएससी वाला अलग पढ़ेंगे, रेलवे वाला अलग पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।